आपका इन्वेस्टमेंट नॉलेज में स्वागत है। आज हम एक ऐसे शेयर की बात करेंगे जो अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर आप देखें तो ये किसी टाइम रिटेल इन्वेस्टर की पसंद थी, काफ़ी ज़्यादा पसंद था रिटेल इन्वेस्टर्स को, लेकिन उसके बाद इसने काफ़ी गंदे तरीके से इन्वेस्टर्स का लॉस किया है। ओके, जैसे अगर आप इसका चार्ट देखेंगे, ठीक, तो ये ऑलमोस्ट लिस्टिंग इसकी 76 के आसपास हुई थी और उसके बाद ये 156 तक गया था। ठीक है, 156 पर जाने के बाद ये कंटिन्यू डिक्लाइन किया वहां से और 67 तक आया। फिर वहां से इसने रिकवरी की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया और दोबारा से ये डिक्लाइन करने लग गया। ओके, और वहां से डिक्लाइन करते करते थोड़ा ये काफी नेगेटिव हो गया था। उसके कुछ रीजंस भी थे और उनका भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे इसकी इमेज काफी नेगेटिव हो गई थी क्योंकि इसने कंज्यूमर्स की कंप्लेंट्स को सही से एड्रेस नहीं किया था। ये अपनी ग्रोथ के चक्कर में जो अपना पोर्टफोलियो था उसको वाइड करने के चक्कर में इतना बिजी हो रखा था कि इसने कंज्यूमर्स के जो कंप्लेंट्स थी जिन्होंने परचेज कर रखा था ओला को, उसको एड्रेस सही से नहीं किया और उसके वजह से वो थोड़ी ज्यादा ही नेगेटिव इमेज बन गई थी ओला की। तो उस वजह से काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गया था और इसके फिर रिजल्ट्स भी नेगेटिव चल रहे थे और इसकी कमेंट्री भी उस टाइम अच्छी नहीं थी स्टार्टिंग में, क्योंकि इसने बोला था मुझे नहीं पता कि कब ये पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आना शुरू होंगे, जो कि इसके इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आया था। ठीक है, लेकिन अभी की इसकी अगर इस क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर की, तो उसमें इसने कमेंट्री जो की थी उसने बोला था कि नेक्स्ट क्वार्टर में मैं एबिटा पॉजिटिव कर दूंगा। ठीक है, और 15 अगस्त को जो इसने स्पीच दी या जो बातें की तो उससे लग रहा था कि ये आराम से मतलब एबिटा अपना पॉजिटिव कर देगा। तो उसको इन्वेस्टर्स ने पॉजिटिव लिए, काफी पॉजिटिव वे में लिया। और उसके अलावा कुछ और बातें भी थी जिसको लेके मैं आपसे बात करूंगा कि मुझे क्यों इस पर अभी भी भरोसा था और मैंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी ना उसको होल्ड कर रहा था। ठीक है, उस पर बात करते हैं। ओके, अगर इसमें देखेंगे, Here are some key developments driving the rally in Ola electric scooter. सबसे पहला जो इसका पॉइंट था वो था PLI सर्टिफिकेशन फॉर द जनरेशन 3 स्कूटर पोर्टफोलियो। अगर आपने इसकी न्यूज सुनी होगी तो ओला इलेक्ट्रिक को PLI सर्टिफिकेशन मिल गई है जनरेशन 3 स्कूटर पोर्टफोलियो में, और उसका मतलब है कि जो PLI इंसेंटिव जो होते हैं उसके जनरेशन 3 स्कूटर पोर्टफोलियो को मिलेंगे। और उसकी वजह से क्योंकि इसको थोड़े इंसेंटिव मिलेंगे, कुछ परसेंट होते जो थोड़े शायद 15,000 पर किलोवाट होते हैं या कुछ ऐसे होते हैं, तो उसकी वजह से इसके प्रॉफिटेबिलिटी में तो ऑब्वियसली मतलब बढ़ोतरी होगी। तो उस वजह से इसके चांसेस बढ़ गए कि ये एबिटा पॉजिटिव हो जाएगा या प्रॉफिटेबल हो जाएगी कंपनी शायद इस क्वार्टर में या नेक्स्ट क्वार्टर में। ओके, और वो तो चलो PLI का अभी न्यूज आई थी, लेकिन जिस चीज के लिए मैं पॉजिटिव था वो था ओला इलेक्ट्रिक का भारत सेल, या जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री ये लगा रहे हैं, मेगा फैक्ट्री, उसको लेकर मैं पॉजिटिव था क्योंकि इसको जो वैल्यूएशन मिली है अभी तक वो इसको मिली है ईवी स्कूटर्स के लिए। जो इसका ईवी स्कूटर का पोर्टफोलियो है उसके लिए वैल्यूएशन मिली है, जबकि इसके जो भारत सेल है या इसकी जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है उसकी वैल्यूएशन अभी इसकी अनलॉक नहीं हुई है, जबकि इसने अभी इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। जैसे यहाँ लिखा है, लास्ट मंथ भाविश अग्रवाल had shared plans for new launches including products with the 4680 Bharat cell which offers 15 years of battery life, 5 times more capacity and 80% charging in 15 minutes, and to be available by Navratri from Tamil Nadu plant. Ola is targeting 25 to 30% India's two-wheeler EV market. ठीक है, तो ये क्योंकि जब ये अपने सेल्स मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देगा, जो इसने बोला है कि नवरात्रि से ये डिलीवरी शुरू कर देगा अपने मैन्युफैक्चर्ड सेल को इंस्टॉल करके स्कूटर्स में उनकी डिलीवरी शुरू कर देगा, तो उससे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी तो ऑब्वियसली बढ़ेगी क्योंकि खुद मैन्युफैक्चर कर रहा होगा। ओके, और उसके अलावा क्योंकि आजकल जो चल रहा है रेयर अर्थ मैग्नेट्स का, फेराइट मोटर टेक्नोलॉजी की जो इसने बात की, वो रेयर अर्थ मैग्नेट्स का यूज नहीं करती है, तो इसलिए जो ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स की जो शॉर्टेज चल रही है आजकल ग्लोबल मार्केट्स में, उसका इफेक्ट भी इस पर नहीं पड़ेगा। तो उसको लेके भी मार्केट थोड़ी पॉजिटिव है इसके लिए। ठीक है, और नीति आयोग ने जो मीटिंग की थी अभी, नीति आयोग स्टेप टू एड्रेस स्लो एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल्स, उसकी वजह से भी थोड़ा पॉजिटिविटी है इसमें
क्योंकि ये मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अभी। और अभी तक अगर आप देखेंगे ईवी स्कूटर सिर्फ ईवी स्कूटर्स में है अभी तक। ईवी जो चल रही है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, टू व्हीलर जो चल रहे हैं, वो सिर्फ स्कूटर्स तक सीमित है। जबकि हमारे इंडिया में मार्केट में मोटरसाइकिल का बहुत बड़ा मार्केट है। और जब ये एडॉप्शन मोटरसाइकिल्स में, ईवी की एडॉप्शन मोटरसाइकिल्स में होना शुरू होगा, तो उससे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इसकी सेल्स में और सब चीजों में। तो उसका भी मैं वेट कर रहा था, क्योंकि मोटरसाइकिल्स भी लॉन्च कर रहा था अपने, ठीक है। तो मैं उसका भी वेट कर रहा था और मैं उसको लेके भी पॉजिटिव था। अभी तक अर्निंग को लेकर तो मैं चलो पॉजिटिव नहीं था, ठीक है। ये तो होगी क्यों मैं इसमें जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी उसको लेके क्यों पॉजिटिव था, ठीक है। अब अगर इसके चार्ट की भी बात करें तो इसकी जो, तो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं, इसकी जो रेजिस्टेंस थी वो 46-47 के आसपास थी। फर्स्ट रेजिस्टेंस जो इसकी थी 100 डे मूविंग एवरेज जो इसकी थी, और उसने उसका ब्रेकआउट दिए और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दिए इसने इसका ब्रेकआउट। ग्राफिक के वॉल्यूम्स देखेंगे, ये अप्रोक्सीमेटली 5,500 करोड़ या 6,000 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम थे उस दिन 20 अगस्त को, और इसने काफी पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया था। और उसके बाद जैसे सेलिंग तो आनी थी, रिटेल इन्वेस्टर या जो भी थोड़ा नीचे से लेके बैठे थे 39-40 पर, उन्होंने सेलिंग की है या कुछ निकलने के चक्कर में थे, तो उसकी वजह से। लेकिन इसने फिर से 47 के आसपास सपोर्ट ली जो इसके 100 डे मूविंग एवरेज था, और उसके बाद यहाँ से ये फिर से ऊपर गया, और इसने जो इसका 200 डे मूविंग एवरेज का जो इसका रेजिस्टेंस था 59 के आसपास, उसको भी इसने तोड़ दिया है कल, और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तोड़ा है। मतलब अभी तक के सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम्स थे इसके शायद लिस्टिंग के बाद से। और उसके बाद आज ये थोड़ी नेगेटिव है, आज ये मतलब थोड़ी सी जो प्रॉफिट बुकिंग होती है वो है। और अगर ये यहाँ पर मतलब एक चीज सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो जब तक ये 59 के ऊपर है, ठीक है, 59-60 के ऊपर जब तक है तब तक ये पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाएगा अगर इसने पॉजिटिव होना है। और अगर इसने दोबारा से नेगेटिव होना है तो यहाँ 59 को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके ही नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको सिंपल अगर यहाँ से बाइंग या सेलिंग करनी है तो ये 59 का जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है इसका ध्यान में रखना है आपको, कि जब तक ये 59 से ऊपर है तब तक पॉजिटिव है, और अगर 59 से नीचे ब्रेक डाउन दे देता है तो इससे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर जो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट है वो 47 है जो काफी नीचे जाके, ठीक है। और इसमें जो मुझे रेजिस्टेंस दिख रही है 62 के आसपास की है, तो 62 नहीं सॉरी 67 के आसपास की है, ठीक है। तो अगर इसका दूसरा चार्ट भी मैं देखूंगा, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा आपको। इसकी 66-67 के आसपास की इसकी रेजिस्टेंस है जो पिछली बार इसने सपोर्ट ली थी, ओके। तो जब तक इसको, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस बन गई है, तो जब तक यहाँ से ये 59 का सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, और ये जब तक 67-68 से ऊपर नहीं क्लोजिंग देगा, 65 या 66 के ऊपर नहीं क्लोजिंग देगा, तब तक इसको पॉजिटिव नहीं मान सकते। और अगर इसने 66 या 67 से ऊपर क्लोजिंग दे दी तो उसके बाद ये पॉजिटिव चलना शुरू हो जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। फिर शायद 100 के लेवल को टच करने के लिए चले, ओके। तो आई होप आपको इसका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि ओला अभी कैसे काम कर रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इन्वेस्टमेंट नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर लें। और अगर आपको इसमें कुछ या किसी और शेयर के बारे में कुछ चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।